राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। हमारा है षष्ठ स्कंद और 9वां अध्याय और प्रसंग जो है विश्वरूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना। तो 10 श्लोक तक पढ़ लिया था, जिसमें जो ब्रह्म हत्या जो लगी थी इंद्र को, विश्वरूप को हत्या करने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। और इंद्र समर्थ हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरे को हत्या लगी है, अगर कोई ये अपने ऊपर ले ले तो उसके बदले में मैं कुछ वरदान दे दूंगा। तो ये घटना घटी और इंद्र समर्थ हैं इस बात के लिए। तो आपने सुना ही कि वो ब्रह्म हत्या के स्वरूप क्या क्या थे। वृक्षों ने लिया, स्त्रियों ने लिया, और जल ने लिया और पृथ्वी ने लिया हत्या को। अब 11वां श्लोक पढ़ते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। कौन कर रहे हैं? विश्वरूप के पिता, जिनका नाम त्वष्टा है। उन्होंने पुत्र को मार दिया, तो यज्ञ करने लग गए। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ।
वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। देखिए, ये समर्थ है ब्राह्मण की, माने भगवान के भजन करने वालों की। परीक्षित वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और वान के बराबर बढ़ जाया करता था। 3-4 फुट का होता होगा उस समय बाण, या और भी लंबा। बहुत पहले की बात है। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील-डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। लालीपना, जो संध्या काल में सूरज के प्रभाव से बादलों में जो ऐसा दिखता है, लालीपना, वैसा उसके शरीर से निकलता रहता। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के थे तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार-बार जमाई लेता। इससे जब उसका कंधरा के समान गंभीर मुख खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा। जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुनी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। वृत्रासुर। बड़े-बड़े देवता अपने-अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने-अपने दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र-शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। सुन पा रहे हैं ना? जी महाराज जी, अच्छी तरह जी से सुन पा महाराज रहे जी, हैं। राम राम जी, सुन रहे हैं महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। इसमें कोई कॉल आ गई थी, मैंने विचार किया शायद बंद ना हो गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा ना रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत इनसे ये पांचों भूत इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि
तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, काल को, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, माने 5 महाभूत हैं। इन्हीं से तीनों लोक उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मादि तथा सब देवता जो हैं, इन्हीं का परिणाम है। जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं। काल मैंने समय, उस समय को परमात्मा ही कहते हैं। फिर काल के कई स्वरूप माने गए से भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता है ना? काल मैंने मृत्यु भी होती है ना, तो डर कर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं। वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। मानो उनको वृत्रासुर जो है वो काल के समान दिख रहा है, इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात ना होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। ये भगवान जी को कह रहे हैं देवता लोग। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। किसी से आज दोपहर को यही बात हो रही थी, लेकिन इस बात सुनाने से पहले गोस्वामी जी की एक चौपाई सुना देता। चौपाई नहीं है वो, विनय पत्रिका का पद है, उसमें है, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। कहते हैं वो इतना समझदार व्यक्ति है कि परोसा हुआ अन्न छोड़ करके और कुत्ते की तरह टुकड़ा गली गली मांग रहा, टुकड़े की आश में घूम रहा, कुत्ते की तरह मांगे कूर कौर, परोसा हुआ छोड़ रहा है। और ये बुद्धि की दुर्दशा हुई ना, ना समझी, अज्ञानता, लालच। और सबसे बड़ी बात ये कहें कि वो विषय भोग की लालसा, उसकी ऐसी दुर्दशा होती है। देखो क्या है, कितना मार्मिक है कि जो आपको छोड़कर दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वे मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। कुत्ता बहुत अच्छा जानवर माना गया है, परंतु
सिद्धों के पास कुत्ते ही रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुत्ता स्पर्श योग्य नहीं होता, कुत्ता पार नहीं करा सकता, पार नहीं करा सकता इस भवसागर से। तो कुत्ते की पूँछ पकड़ के समुद्र पार करना संभव ही नहीं है। कई कई तरह के विचार और भाव रख दिए इस बात में। कुत्ते की निंदा नहीं की है, व्यक्ति की निंदा हुई है, जो ऐसा करता है। कैसे? भगवान को मानते हैं, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं और जैसा परिणाम चाहते हैं, वैसा परिणाम आ नहीं रहा। तो कुछ त्रुटियाँ होंगी, वो त्रुटियों की तरफ ध्यान देना नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कोई भगवान का भजन करता हो, चाहे कामना से, चाहे किसी भी भाव से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भगवान देते ही हैं और नाम ही भगवान रूप है। राम से बड़ा राम का नाम तो भगवान देते हैं, माने नाम देता है, पर नहीं हो रहा, कईयों को ऐसा लगता है और अपनी कमी नहीं लगती। तो क्या है, जाएंगे तांत्रिक के पास, भूतों वाले के पास, या किसी पाखंडी के पास, जो बोल ही देते हैं, हाँ तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, पक्का निश्चित हो जाएगा, 50,000 रुपया चाहिए उसके लिए। और जब शुरू करेंगे 50,000 चाहिए, फिर उसके बाद तेरा काम जब हो जाएगा तो मुझे 5 लाख दे देना। वो कहता है ठीक है जी, काम हो जाए 5 लाख तो दे ही दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, काम मेरा बड़ा है। काम हो गया तो उसकी पौं 12 हो गई, अपने आप काम भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो 50,000 तो आ ही गया। तो इस तरह के या धागा बांधने वाले बहुत सारे लोग, फंडा करने वाले इत्यादि, उनके पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो सही हो अथवा गलत हो, उसकी वो निर्णय मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब है शास्त्रों में, मंत्रों की उपासना है, कैसा होता है। लेकिन भय क्या है इसमें? अगर किसी ने कोई कह दिया, झूठा ही कह दिया, धागा ही बांध दिया, तो उसका काम हो गया, तो उसकी श्रद्धा धागे पे बनेगी कि भगवान पे बनेगी? जिस पे बनेगी वही गति हो जाएगी। उसके आगे जीवन की वही गति हो जाएगी। यहाँ उसका श्रद्धा हो गई, वो भगवान को भी मानेगा और धागे को भी मानेगा, पर श्रद्धा उसको ये काम धागे से होता है, अथवा भभूति से होता है, अथवा उस तांत्रिक के पास जाने से होता है, प्रेतों से होता है, पितरों से होता है इत्यादि। किसी जिसके ऊपर श्रद्धा बन गई, भगवान गीता में कह रहे हैं, जिसको तुम भजोगे उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। जो मेरे को भजता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो भरोसा प्राप्त करने के लिए ही संत लोग एकांत में रहते हैं और घूमते रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, मुसीबतें मोल लेते हैं, ताकि भगवान पे भरोसा हो जाए। और एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, समुद्र पार करना चाहते हैं, कुत्ते का दृष्टांत दिया।
तो हानि कितनी बड़ी हो गई। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, याद आ गया, बाबा से सुना हुआ है सब। बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और न ते बने, वाह वनवे पे धूर। मेरी बात बने तो रघुवर से बने, और बिगड़े तो खूब बिगड़ जाए, कोई चिंता नहीं। और किसी और से बने, औरों से बने, उस बनने पे मैं धूल डालता हूं, मैंने राख डाल दूंगा, वो बना हुआ नहीं चाहिए मुझे। ये महापुरुषों ने भरोसा करने का सिद्धांत सिखाया। कि भरोसा ही कठिन है भगवान के ऊपर, क्योंकि पुण्य नहीं है हमारे। पुण्य तभी बनते हैं आचरण अच्छे हों, तो पुण्य बनेंगे। तिगड़मबाजी से तो हमने संसार कमाया है, और चाहते हैं कि हमें भगवान पे भरोसा हो जाए। तो तिगड़म पे होगा कि भगवान पे होगा, झूठ पे होगा, सच पे नहीं होगा। तो अब जो देवता हैं वो ये बात कह रहे हैं, बड़े पटु हैं, बात करने चतुर हैं। तो कहते हैं जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है, वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। ऐसे ब्रह्मा जो नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान के, उस समय मात्र प्रकाश रूप थे, और उन्होंने चाहा कि मेरी उत्पत्ति जो है, मेरे को जन्म देने वाला कौन है, उसको मुझे जानना चाहिए। और पूरे प्रयास किए, ब्रह्मा उनको जान ही नहीं सके। जब ब्रह्मा नहीं जान सके, तो फिर इस जगत में उस परमात्मा को कौन जान सकता है। और बहुत विशेष तप अनंत काल तक करते रहे, तो भगवान प्रकट होकर के उपदेश दिए थे मात्र। भगवान जो है उनको कोई नहीं जान सकता, शास्त्र ही कह रहा।
इसलिए कोई दावा करे कि हाँ, भगवान को सब जानते, बड़े-बड़े महर्षि लोग जानते, नहीं जानते। ब्रह्मा नहीं जान पाए, तो कोई दूसरा नहीं जानता। जिस बात को मैं कह रहा हूँ, उतना ही सुने, उतना ही समझे, कुछ और ना समझ जाए। ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं जानता, तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं करो। ये भाव नहीं है। भाव ये है कि भगवान की ये महिमा है। मुझे कोई बात बीच में याद आ गई, इसलिए बोल दी, भले समय नहीं था ये बोलने का, कि प्रसंग कुछ और है। वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की, और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। हाँ, प्रसंग क्यों ये याद आ गया? वो इसलिए याद आ गया था कि किसी ने कहा गुरुजी से कि अभी मैं ठीक से जानता नहीं, अभी मैं कथा नहीं करना चाहता। थोड़ा और अध्ययन करूँगा और फिर मैं कथा करूँगा, प्रवचन करूँगा। तब उन्होंने इस बात को उनको कहा था, तेरा पूरा कब होगा और तुम कब भगवान का गुणानुवाद करेगा? जितना जो आता है वो कर। ये भाव था उनका। तो ऐसी मूर्खता मत करो, पूर्ण तो नहीं जान पाओगे, संभव ही नहीं। जितना जानते हो उतनी ही बात कह लो। ये गुणानुवाद है। माने भगवान की महिमा जितना कोई जानता है, ये सब वही है। पूरा कोई नहीं जानता, ये भाव है। और कभी गलती से ये खोज मत करना कि पूरा कोई जानता है तो मैं उसी को धोती को पकड़ लूँगा। ये संभव नहीं है भाई। जो बात संभव नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। तो उन्हीं प्रभु से अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की, और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अपने इस अभिमान के कारण। कबीर जी कहते हैं ना, इस संसार में भयो मोतिया बिंद। ये मोतिया वही अहंकार है जो आंख में होता है। ये अहंकार ही के कारण उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं।
वे ही प्रकृति और पुरुष से विश्व के कारण हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से, प्रकृति और पुरुष रूप जीवात्मा से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। ये देवताओं ने कहा। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करें। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री